सामने आ रही है। भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है। भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है। विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा बनाए गए हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। बड़ा अपडेट एक बार फिर से चौंका दिया है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। विधायक दल की इस बैठक में भजन लाल शर्मा का नाम, एक ऐसा नाम जिसने सभी को एक बार फिर से चौंका दिया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान, नई जनरेशनल शिफ्ट की बात भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई थी विधानसभा चुनाव से पहले। उसके बाद अमली जामा इसे माना जा रहा है, क्योंकि भजन लाल शर्मा एक ऐसा नाम जो कयासों में भी नहीं था। एक बार फिर से वही भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसी की चर्चा भी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि 115 के 115 विधायकों पर नजर डालना बेहद जरूरी। पहली सफ के विधायकों पर नजर डालकर कोई कयास नहीं लगाया जा सकता अब की बार, और वही हुआ भी। भजन लाल शर्मा का नाम तय हो चुका है विधायक दल की इस बैठक में, और यह बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। बड़ी खबर, सांगानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा। सांगानेर विधानसभा सीट से जीत कर आए। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, साथ में वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साथ में मौजूद हैं, और फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन कर रहे हैं भजन लाल शर्मा, नए मुख्यमंत्री राजस्थान के। भजन लाल शर्मा के नाम को तय कर लिया गया है, और भजन लाल शर्मा अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, और सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए। बात करें वसुंधरा राजे सिंधिया की, मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। सीपी जोशी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट भजन लाल शर्मा के चेहरे पर। और हो भी क्यों ना, अगले 5 सालों के लिए एक बहुत बड़े प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में, कमान उनके हाथ में सौंप दी गई है। संदेशवाहक बन के आए राजनाथ सिंह। केंद्र से जो संदेश आया था वो बताया गया, उसके बाद विधायकों की सहमति रायशुमारी हुई और मोहर लगी भजन लाल शर्मा के नाम पर। सीधी तस्वीरें जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। एक और नया चेहरा, 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में सरकार स्थापित की, और तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यह सिलसिला शुरू हुआ छत्तीसगढ़ से, विष्णुदेव साय, उसके बाद मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, उसके बाद राजस्थान से भजन लाल शर्मा। हमारे साथ विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका कर रख दिया। भजन लाल शर्मा को अब फाइनलाइज कर दिया गया एज अ सीएम ऑफ राजस्थान। देखिए वसंत, एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। इससे पहले जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम चौंकाने वाला था, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव का नाम चौंकाने वाला था, और एक बार फिर राजस्थान के नए सीएम हैं वो भी नाम चौंकाने वाले हैं, भजन लाल शर्मा, जिनको मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया है। क्यास यही लगाए जा रहे थे कि जिन नामों की चर्चा चल रही थी, उन नामों के बगैर जो है कोई राजस्थान का एक नया सीएम होगा, और वही चौंकाने वाला नाम फिर दोबारा से बीजेपी ने दिया है, जिसमें भजन लाल शर्मा जो है अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। और ऐसे में राजस्थान के बीजेपी के महामंत्री जो है भजन लाल शर्मा हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जो विधायकों की जो पहले चल रही कि किन किन के नाम का ऐलान जो है यहाँ पर हो सकता है, अब वो नाम जो है कहीं ना कहीं अब छुप गए हैं, और एक नया नाम फिर बीजेपी ने दे दिया है। तो 3 राज्य जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत जो है हासिल की थी, और उसमें अब नए नए नामों का जो ऐलान है मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर साफ तौर से दिखा है। और अब राजस्थान के जो नए सीएम ऐलान जिस तरह से हुआ है, और सुबह से ही ये कयास लग रहे थे कि किन किन नामों की चर्चा जो है जो चल रही थी, में शायद सीएम होगा या नहीं होगा, लेकिन
जिस तरह से अब नए सीएम का ऐलान हुआ है तो साफ तौर से जाहिर है कि बीजेपी ने फिर एक नया चेहरा जो है सीएम के तौर पर दिया है। बिल्कुल, एक नया चेहरा दिया है गुलशन। देखिए, एक नए चेहरे पर मुहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात पहले भी कही जा रही थी कि नए चेहरे ला सकते हैं। जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया था राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हालांकि चुनाव लड़ा गया और अमली जामा पहना दिया गया है, उन सभी बातों को कि नए नेताओं को ला रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिल्कुल नए नेताओं को जो है यहाँ साफ तौर से बीजेपी ला रही है। जिस तरह मुख्यमंत्री अब भजन लाल शर्मा होंगे जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ वासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया तो वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया और अब यहाँ पर हमने देखा कि ब्राह्मण समाज के चेहरे को जो है मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने। तो हर जगह जो तीनों जो कार्ड यहाँ पर गए हैं हर समाज से खेले गए हैं। आने वाले समय में लोकसभा भी हैं और ऐसे में देखते हुए एक नया नाम फिर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है और नए जो मुख्यमंत्री हैं वो भजन लाल शर्मा हैं। हालांकि राजस्थान बीजेपी के महामंत्री भी हैं, एक ब्राह्मण समुदाय से भी आते हैं और ब्राह्मण समुदाय को खुश करने की यहाँ पर कोशिश की गई। जिन नामों की चर्चा थी, जैसा वसंत आप भी बता रहे थे कि वसुंधरा राजे का नाम आ रहा था, दिया कुमारी का नाम आ रहा था और यदि उपचुनाव होते तो अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम आ रहा था और कई ऐसे नाम है जिनकी लिस्ट जो है लगातार चल रही थी। लेकिन सबके नामों पर अब विराम लग गया है और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है और जो कयास लग रहे थे और उन सभी पर जो है यहाँ पर विराम लगता हुआ नजर आया। और अब भजन लाल शर्मा को ताजपोशी पहना दी गई है और अब जिस तरह से तीनों राज्यों के सीएम का जरूर ऐलान हो गया है, लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ऐसे में तीनों राज्यों का शपथ ग्रहण समारोह एक साथ होगा, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह है कि अब कल ही राजस्थान का भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार तीनों राज्यों के सीएम जरूर बन चुके हैं और बीजेपी ने बिल्कुल गुलशन, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका दिया है। ब्राह्मण समाज से आते हैं भजन लाल शर्मा, उन पर मोहर लगाई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, देखिए, कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे कि 2 राज्यों में तो चौंका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तीसरे राज्य में भी, राजस्थान में भी सभी को चौंका दिया। भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। ताजपोशी कब होगी देखने वाली बात है। क्या समीकरण साधे हैं अमित? जी बिल्कुल बसंत, आपने जैसा कि पहले कहा था कि 115 विधायक चुने गए हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के और सभी जिन पंक्तियों में विराजमान है 115 उनमें से किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। ठीक वैसा ही हुआ। भजन लाल शर्मा का नाम चर्चाओं से दूर था। जिनके चर्चे थे उनके पर्चे फट गए, वो नहीं आए सामने। लेकिन जिनकी चर्चा नहीं थी, भजन लाल शर्मा का नाम किसी ने लिया भी नहीं था। सांगानेर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जयपुर संभाग के प्रभारी रहे और 4 बार के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। राजस्थान में भाजपा के संगठनात्मक तौर पर बड़ी मजबूत छवि रखते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा उन पर रहा है, इसीलिए 4 बार उन्हें महामंत्री का पद दिया गया। तो ऐसे में एक बड़ी शख्सियत तो थी, लेकिन नाम नहीं था कहीं भी चर्चा में। पहली बार देखिए इतने भारी मतांतर से चुनाव जीते और एक बड़ी बात है, आप देखिए यह पहले से ही जब भी चर्चा हुई है यह बात तय थी कि कोई सामान्य वर्ग से ही कोई चेहरा सामने आएगा, ब्राह्मण समुदाय से सामने आएगा, ऐसा भी चर्चा थी। लेकिन किसी का नाम सामने ही नहीं था, कोई चर्चा में नहीं था भजनलाल का नाम। लेकिन सबसे अहम बात है कि छत्तीसगढ़ में देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री दिया विष्णुदेव साय के रूप में और साथ साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें वहां ओबीसी से मोहनलाल यादव आ गए और अब जो है राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम आया है। तो पूरे समीकरण साधने की एक बड़ी कोशिश की गई है राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने का। सीधा एक यह ब्राह्मणों को साधने का तरीका है और ताकि मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कदम जो है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से रणनीतिक। बिल्कुल हाँ बोलिए भाई, मैं काम कर रहा हूँ। तेल वाले भाइयों नीचे कर लो प्लीज। अरे तो क्या बता रहे हैं भजन लाल मित्रों, वो तो वैसे ऐसे ही आएंगे। मैं प्रारंभ करूं। काम कर रहे हैं
भैया कोई अरे आउटपुट दे दो। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। और मोनू मेरे साथ आ जाओ। एक और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, 2 उप मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने और साथ ही देवनानी को भार सौंपा है स्पीकर का। विधानसभा स्पीकर उन्हें बनाया जाएगा। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 उप मुख्यमंत्री राजस्थान में भी होंगे, दिया सिंह, प्रेमचंद बैरवा, और स्पीकर बनाया गया है देवनानी को। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बड़ी जानकारी अभी अभी कुछ ही समय पहले, चंद सेकंड पहले पर्यवेक्षक बनकर आए राजनाथ सिंह ने सारे पत्ते साफ कर दिए। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। उसके बाद उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान दिया सिंह, दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और स्पीकर देवनानी को बनाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के पद से नवाज दिया गया है और साथ ही ताजपोशी कब होगी इसे लेकर जानकारी नहीं दी है। बड़ी खबर लगातार, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे, जैसा कि हमने अभी कुछ ही देर पहले बताया भी आपको। दिया कुमारी अब डिप्टी सीएम होंगी राजस्थान की, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम राजस्थान, 2 डिप्टी सीएम होने वाले हैं। राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा भी कर दी है। पर्यवेक्षक बनकर आए राजस्थान में और संदेश वाहक बनकर भी। और उसके बाद विधायक दल की बैठक, विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान हुआ। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान, दिया डिप्टी सीएम होंगी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। दिया कुमारी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी था, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री का पद दिया गया है भजन लाल शर्मा को। एक बार फिर से सभी को चौंका दिया। और जितने ये नाम आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा,
सीएम की रेस में इन नामों में से कोई भी नाम नहीं था। हर एक नाम वो जो कयासों से दूर था, उसका ऐलान हुआ। ब्राह्मण समाज से आते भजनलाल शर्मा, जिन्हें मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया है। बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के सीएम के रूप में उन्हें दी गई। और यहां पर सीएम पद की अगर बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि भजनलाल शर्मा को कमान मिलेगी, लेकिन हुआ ये। लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा, इनके बारे में भी नहीं सोचा गया था कि ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सियासी गणित को धराशाही कर दिया है। जितने कयास लगाए जा रहे थे वो मात्र कयास रह गए, और ऐसे नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करी गई जो नाम कयासों में थे ही नहीं। भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। इनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी इससे पहले, लेकिन अब सुर्खियों में नाम आ चुका है भजनलाल शर्मा, नए मुख्यमंत्री राजस्थान के। ब्राह्मण समाज से आते हैं। तमाम समीकरण को लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और कोई गतिरोध नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई विरोध नहीं। नाम चुन लिया गया भजनलाल शर्मा एज अ न्यू सीएम ऑफ राजस्थान, और डिप्टी सीएम बनाया गया है दिया सिंह और साथ ही प्रेमचंद्र बैरवा को। यह बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री राजस्थान। विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान हो गया है, और प्रेमचंद्र बैरवा को जिम्मेदारी मिली है उप मुख्यमंत्री की, और उप मुख्यमंत्री होंगी दिया सिंह। राजनाथ सिंह की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले भजनलाल पहली बार सांगनेर सीट से विधायकी का चुनाव लड़े थे और पहली बार जीत दर्ज की, और यह जीत कुछ इस तरीके से तब्दील हो गई एक महाविजय में, जब एज अ सीएम उनका नाम फाइनलाइज कर दिया गया केंद्र की तरफ से, और उसके बाद विधायकों ने एक के बाद एक बिना संकोच, बिना विरोध, बिना गतिरोध मुहर लगा दी, और वह मुहर अब जगजाहिर हो गई है। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं, जयपुर से, राजस्थान के जयपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दिया सिंह और प्रेमचंद्र बैरवा डिप्टी सीएम होंगे और सीएम होंगे भजनलाल शर्मा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, और साथ ही ऐलान हो चुका है दो उप मुख्यमंत्री के नामों का भी, जिसमें दिया सिंह और प्रेमचंद्र बैरवा। और उसके बाद तो पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित तिवारी, देखिए, डिप्टी सीएम दिया सिंह, डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा और सीएम भजनलाल शर्मा, सारे कयास, सारे राजनीतिक गणित एक बार फिर से फेल हो गए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला भी था कि 115 के 115 विधायकों पर नजर घुमाने की जरूरत है, और वो हुआ भी। निश्चित रूप से बसंत, देखिए, यह अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीतिक तौर पर मजबूती के साथ न केवल मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, साथ साथ जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं और जो विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। देखिए, उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी का नाम सामने आ चुका है। दिया कुमारी के रूप में अगर पहले उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर ली जा रही थी लगातार, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अनुभव उनका था वो आड़े जरूर आ रहा था। लग रहा था कि उन्हें शायद मुख्यमंत्री न बनाए, लेकिन उनका नाम चर्चा में जरूर था। महारानी नहीं तो राजकुमारी। राजकुमारी दिया सिंह जयपुर राज घराने से आती हैं, महारानी गायत्री देवी की वे वंशज हैं। और साथ साथ अगर बात करें तो एक प्रयोग के नाते उन्हें जब किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से बगावत करके मैदान में उतरे थे सवाई माधोपुर से, उस समय उन्हें उनके सामने उतारा गया था और वहां भी उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी, पहली जीत उन्होंने दर्ज की थी। उसके बाद उन्हें संसद का चुनाव उतारने के लिए राजसमंद भेजा गया, वहां भी उन्होंने जीत की दर्ज की और वे सांसद बन गई थी। अब इस्तीफा देकर राजस्थान की राजनीति में विधायक के रूप में आ गई है और अब उप
मुख्यमंत्री का दायित्व उन्हें सौंपा गया और एक तीसरी सीट विद्याधर नगर जो जयपुर की सीट है, इससे उन्हें वे चुनाव लड़ी थी और वहां से भी चुनाव जीती। और देखिए, इसके लिए नरपत सिंह राजवी, भैरव सिंह शेखावत के पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया, जो 3 बार से वहां से विधायक थे। उनका टिकट काटकर दिया कुमारी को दिया गया। तो ऐसे में दिया कुमारी पर एक भरोसा जताते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ साथ अगर बात करें तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दुद्धू से जो अभी चुनाव जीते हैं और वे अनुसूचित वर्ग से आते हैं, यानी कि एससी वर्ग को भी यहां खुश करने की जो कोशिश भाजपा ने की है। यहां भी समीकरण बना के चली है कि अनुसूचित जाति से भी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ब्राह्मण के बाद राजपूत उप मुख्यमंत्री जो दिया गया दिया कुमारी, और साथ साथ उप मुख्यमंत्री बनाए गए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। और वासुदेव देवनानी देखिए अजमेर नॉर्थ से वे प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि अजमेर दक्षिण की सीट से ही अजमेर उत्तर का प्रतिनिधित्व करते रहे। पहले भी जो वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री भी रहे थे और लगातार जो अजमेर नॉर्थ से वे प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं विधानसभा में राजस्थान की। और अजमेर दक्षिण सीट से ही अनीता बदो का नाम चल रहा था, लेकिन उनका नाम जो है वो सामने नहीं आ पाया। ऐसे में उन्हें भी लग रहा है कि उन्हें भी कोई वरिष्ठ मंत्री जो है उन्हें हाई प्रोफाइल बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो पूरे समीकरण साधे गए हैं, देवनानी सिंधी समाज से आते हैं। हाँ। तो इस तरह से राजस्थान में सिंधी समाज की भी काफी बड़ी संख्या है। और ऐसे में चारों जो जातीय समीकरण जो है यहां साधने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। ब्राह्मण भी खुश, राजपूत भी खुश, और साथ साथ अनुसूचित जाति के लोगों पर को भी, और साथ साथ एक तोहफा जो है वो विधानसभा स्पीकर बनाकर वासुदेव देवनानी के रूप में सिंधी समाज को भी देने का काम जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। तो यह एक तरह से राजस्थान को लेकर पूरी रणनीतिक तौर पर मजबूती भाजपा ने दिखाई है। न केवल भविष्य की राजनीति तैयार की है राजस्थान की, और साथ साथ देखिए एक बड़ी बात यह भी है कि 2024 का जो मिशन चल रहा है भाजपा का, उसको लेकर भी पूरा फोकस जो है भाजपा ने किया है। 25 सीटें पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी यही है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की कोई भी सीट जो है भाजपा ना जीते, ऐसा ना रहे। इसके लिए तमाम समीकरण बिठाए गए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें और राजस्थान में बात करें। देखिए जी वसंत, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। अमित तिवारी हमारे साथ अभी फिलहाल सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष चौधरी जी, देखिए कुछ ही समय पहले हम बातचीत भी कर रहे थे इसी बात को लेकर कि पहली सफ में बैठे नेताओं पर कयास नहीं लगाया जा सकता, जैसा पिछले 2 राज्यों में देखने को मिला। अब की बार भी वही भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका दिया। और उससे चौंकाने वाली बात यह कि भजन लाल शर्मा पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े, जीते, और उसके बाद जब केंद्र से संदेश आया एक के बाद एक सारी मोहर लगा दी विधायकों ने, और अब भजन लाल शर्मा के हाथ में बागडोर। सुभाष जी, बिल्कुल ठीक बात है। अभी आपके पॉलिटिकल एडिटर जो कह रहे थे, हाँ। मैं उनसे उनकी इस विश्लेषण से सहमत हूं कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बिल्कुल सधा हुआ कदम आगे बढ़ाया है राजस्थान की राजनीति की दृष्टि से, और लोकसभा चुनाव 2024 जो आसन्न है उसको लेकर के भी, क्योंकि इसमें 2 बातें एकदम स्पष्ट दिखती हैं। एक तो जातिगत संतुलन उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है, और दूसरा क्षेत्रीय संतुलन भी इसके माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की गई है भाजपा नेतृत्व द्वारा। उसमें दिया सिंह किसी अन्य क्षेत्र से हैं, प्रेमचंद बैरवा अन्य क्षेत्र से हैं, वासुदेव देवनानी जिस कम्युनिटी से आते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से हैं, और भजन लाल शर्मा बिल्कुल अलग क्षेत्र से है। और मुझे जहां तक स्मरण आता है कि जिस क्षेत्र से भजन लाल शर्मा है, इस इलाके से सीएम के पद पर बैठाने की जो कोशिश भाजपा ने की है, मुझे लगता है कि ये इससे केवल और केवल राजस्थान बल्कि इसके लगता हुआ जो पार्ट है हरियाणा का, उसमें बड़ा असर जाएगा। क्योंकि हरियाणा में भी ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है, और उसको लेकर भाजपा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है अपने साथ जोड़े रखने की दृष्टि से। साथ साथ लगता हुआ, क्योंकि जो भरतपुर का क्षेत्र है एक तरह से मेवात का क्षेत्र भी माना जाता है, तो और आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि या आपके दर्शकों को कि कामा जो विधानसभा क्षेत्र है जहां की मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां भी इस बार भाजपा ने शिकस्त दे दी है कांग्रेस को। जबकि लगातार परंपरागत दृष्टि से कांग्रेस के वहाँ विधायक जीती रही है, महिला विधायक थी जाहिदा बेगम। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा नेतृत्व ने बहुत जो समय लिया, ठीक है समय लिया सीएम के दावेदार को सामने लाने के लिए,
लेकिन समय के बीच में जिस तरह से गुना भाग उन्होंने कैलकुलेशन किया और जिस तरह से अपनी एक रणनीति तैयार की और संतुलन भरा कदम आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है इसका सीधा सीधा प्रतिफल लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है राजस्थान का, जहां तक सवाल है। बिल्कुल सुभाष, देखिए भजन लाल शर्मा का नाम दिया, जातिगत समीकरण साधने की तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की ही है तीनों राज्यों में, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में जो दिया सिंह, प्रेमचंद्र बैरवा और वासुदेव देवनानी का नाम सामने आया है, ये तीन नाम, इनसे ज्यादा समीकरण साधे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान में अपने आप को मजबूत करने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें से एक संदेश और भी जाता है कि दिया सिंह को की गाड़ी सीएम पद तक पहुंचने में मुझे ऐसा लगता है जो इस तरह के कयास चल रहे थे, जो सूत्र बताते हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे ने अरंगा लगाया और उसमें शायद उनकी ये बात मान ली गई कि दिया सिंह को सीएम नहीं बनाना है किसी भी सूरत से। ये भी राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें तो कामयाबी वसुंधरा राजे को मिल गई और शायद यही उनके सुझाव को मान करके ही शायद भाजपा ने अपनी गाड़ी बिल्कुल बेधड़क बेलाद निकाल ली इस तरह से और भजन लाल शर्मा को सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो इसलिए शायद आम सहमति बन गई, क्योंकि दो दौर की जो बैठकें वसुंधरा जी की राजनाथ सिंह के साथ हुई, तो उसमें शायद इसी तरह की कुछ बातें हुई होगी, जैसा हम लोग एक संभावना जता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो उसके आधार पे तो इसीलिए दिया सिंह की गाड़ी वहां रुक गई। बहरहाल लेकिन डिप्टी सीएम के पद तक भी पहुंच जाना ये एक बड़ी बात है और भाजपा नेतृत्व की बात भी रह गई कि उनको एक आगे आने वाले समय की दृष्टि से कि सामने लाकर खड़ा कर दिया समाज के सामने कि हमने आपको एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन दे दिया सरकार में, उस समाज की दृष्टि से भी और दूसरा की इनकी बात भी मान ली गई। लेकिन इन सारे लबोलुआब में से कुछ बातें, कुछ एक सवाल और सामने आ सकता है बसंत जी कि आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि वसुंधरा जी के लिए क्या कुछ सामने आ सकता है, सरकार या फिर प्रधानमंत्री ने या फिर पार्टी ने क्या कुछ उनके लिए सोचा है। हालांकि उनको बिल्कुल उनके पास है, लेकिन क्या सरकार में, केंद्र सरकार में उनके लिए कोई पद देने की बात हो सकती है क्या? क्योंकि पहले वो राज्य मंत्री रही हैं, विदेश मंत्री भी रही हैं। बिल्कुल सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा भी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नाराज करने की हालत में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वसुंधरा राजे को नाराज करना। 2024 दहलीज पर खड़ा है और हिंदी पट्टी का एक ऐसा राज्य राजस्थान जो एक बहुत बड़ी बढ़त भी दिलाता है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बड़े पद से नवाजा जा सकता है क्या केंद्र में? क्योंकि देखिए केंद्र से भी अब लगता है कि पद कहीं खाली होने वाले हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जरूर कोई कैबिनेट का एक वर्ष जरूर इनके नाम अलॉट होगा, इसमें कोई नहीं। शायद बहुत जल्दी हम सबको ये चीज देखने को मिले, क्योंकि 2024 के चुनाव में देखिए दिया सिंह ठीक है राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस तरह से टॉल फिगर वसुंधरा राजे रही है और स्टेट वाइड पूरे राजस्थान में उनका अपना एक असर है, तो उस छवि को, उनकी उस शख्सियत को या उनके उस असर को भाजपा 2024 में कैश तो जरूर करना चाहेगी। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि इनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा, मतलब चाहे वो तात्कालिक ही क्यों न हो, यानी लोकसभा चुनाव तक 2024 तक ही क्यों न हो, उनको शायद उनका उपयोग इस मत से भी किया जाए। बाद में हो सकता है, क्योंकि राजनीति किसी भी करवट से ले लेती है तो कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 तक के लिए जरूर वसुंधरा राजे की उपयोगिता। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास सुभाष जी, लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए, काफी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कब अपना जो समीकरण है, जो आकलन है वो जनता के सामने रखें। राजेंद्र जी देखिए सबको चौंका दिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन एक बात मानने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया नाम का, डॉक्टर मोहन यादव, वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम चल रहा था, लेकिन ऐलान होने के बाद भी वही मुस्कुराहट, फूलों का गुलदस्ता देते हुए भी नजर आई। नहीं देखिए, अब ऐसा है कि सेंट्रल लीडरशिप ने जो तय कर लिया था, मेरा तो यही कहना था कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री तय हो चुके हैं। ठीक है, फिर विधायक दल की बैठक बुलाकर और सबको समझा बुझाकर उसका ऐलान करना ही बाकी है। और नाम चौंकाने वाले ही होंगे, जो स्थापित नेता है, जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे, उनमें से कोई नहीं आएगा। वो चौंकाने वाले नाम आएंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, और वही हुआ। मध्य प्रदेश में भी वही है, छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ और राजस्थान में भी वही हो गया। तो तमाम मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे, जो स्थापित नेता थे, जो प्रमुख फिगर बन चुके थे, जो बहुत चर्चित चेहरे थे, उन पर ही कयास लगाए जा रहे थे, ये बनेंगे, वो ये बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भजन लाल शर्मा आए वो संघ की पृष्ठभूमि से,
और ये जो पार्टी का जो ट्रेंड चल रहा है सेंट्रल लीडरशिप का, वो ये है कि क्षेत्रीय छत्रप पैदा नहीं होने देने। क्षेत्रीय छत्रप की जो प्रवृत्ति की तरफ जो नेता बढ़ रहे हैं, जो अपने आप को क्षेत्रीय छत्रप बना लेना चाहते हैं, उनको हटाने का काम कर रही है केंद्रीय नेतृत्व। तो अब ये है कि वसुंधरा जी करेंगी कहीं ना कहीं, उनकी ऊर्जा का व्यक्ति क्या है, किसी पार्टी के लिए एक ऊर्जा ही है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो पार्टी लीडरशिप करेगी। कैसे करना है वो देखेंगे। और रहा सवाल उनका कि राजस्थान में जो भी प्रभाव है, जो प्रभाव है उसके लिए तो सेंट्रल लीडरशिप जब कमांड कर रही है तो वो कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला लेके आ जाएंगे कि जो उनकी पूर्ति भी कर दे। तो ये अब ये तो सेंट्रल से आएगी। राजस्थान लाया गया था उनको जब अडवाणी जी के हाथ में कमान थी, वेंकैया नायडू थे, प्रमोद महाजन भी मौजूद थे, तो राजस्थान में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें मैं मौजूद था। मैंने देखा कि ये तो आने की इच्छुक ही नहीं थी, ये बड़े अनमने भाव से आई, लेकिन फिर राजस्थान में जम गई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्षेत्रीय छत्रप बन जाऊं, तो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की उन्होंने लगातार। तो अब ये है कि ये जो लीडरशिप है ये क्षेत्रीय छत्रपों को उखाड़ने का काम कर रही है। आप देख लो, तमाम स्टेट्स के उदाहरण आपके सामने मौजूद है कि किस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों को उखाड़ा गया है और नई कलम रोपी जा रही है, उसमें जड़ें अंकुरित कराने का काम तो ये पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का है। वो किस तरह से उनको सहयोग करते हैं। अब पहली बार विधायक बने हरियाणा में, मनोहर लाल जी भी पहली बार विधायक बने थे, बिल्कुल, और फिर वो जो है संघ पृष्ठभूमि से थे, और ये भी है मेरे ख्याल से वो हरियाणा का इतिहास राजस्थान में दोहराया गया है। आप देख लीजिए अच्छी तरह उठा के हिस्ट्री। तो ये है कि अब इस तरह से, बाकी ये है कि जाति समीकरण तो हर पार्टी अपना साधती है और ये भी साध रहे। तो उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग को ले लिया, तो फिर एक सिंधी समुदाय से भी वो ले लिए उन्होंने, तो राजपूत से भी ले लिया। वसुंधरा जी ने दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनने से रोका हो, ऐसा संभव नहीं है। वसुंधरा जी तो बिल्कुल उनके पंख कतरे जा चुके थे, वो तो उड़ना चाहती थी लेकिन उनको उड़ने से रोक दिया गया, और ना उनके कहने से। तो सेंट्रल लीडरशिप का ही अपना फॉर्मूला है। ठीक है, क्षेत्रीय छत्रत्व को हटाने की बात आपने कही है, ऐसे में तो 2024 के लिए पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फिर तैयार रहना होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आप तो ये देख नहीं रहे हैं क्या? हाँ, कि मोदी के नाम पर ही तीनों राज्यों में पार्टी जीती है और क्षेत्रीय छत्रप के नाम पर वोट दिए गए थे। तो लोकसभा चुनाव में भी यही होगा। आप लोग पिछले विधानसभा चुनाव का याद नहीं है क्या? पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये कहा गया था कि मोदी से बैर नहीं और इनकी खैर नहीं। हाँ, लेकिन अब की बार राजेंद्र जी जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो वसुंधरा राजे को पहले साइडलाइन कर दिया, उसके बाद दोबारा से ऑन बोर्ड उन्हें ले लिया। यही मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं तो सब जगह हो रहा है, तैयारी तो रखनी होगी। वो स्थापित नेताओं को इस तरह से बहुत ज्यादा उन पर डिपेंडेंस नहीं रखेगा। ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व अपने तरीके से चल रहा है और अपनी इक्वेशन बना रहा है, ठीक और है, अपनी लाइन बना रहा है। हरियाणा में चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास राजेंद्र जी। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, देखिए अभी फिलहाल 4 नाम, चारों चौंकाने वाले, किस तरीके से देखते हैं गुलशन ग्रोवर? बिल्कुल, चारों नाम और चारों चौंकाने वाले। ये की परंपरा रही है कि जब भी कोई भी नाम पर सस्पेंस बनाती है तो वो नाम चौंकाने वाले ही होते हैं। इस तरह आपने देखा कि वसंत नामों की जो चर्चा चल रही है और चारों नामों में से केवल दिया कुमारी का नाम जरूर सामने आ रहा था कि वो सीएम की दौड़ में, लेकिन इसके अलावा ना प्रेमचंद बैरवा का नाम सामने आ रहा था, ना भजन लाल का नाम सामने आ रहा था, और ना ही स्पीकर जो बनाए गए हैं उनका नाम सामने आ रहा था। तो ऐसे में बीजेपी हमेशा जो है साधने का काम किया है। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकारों, तो वो भी साफ तौर से कह रहे थे कि जो भजन लाल शर्मा हैं वो पहली बार ही विधायक बने और पहली में ही उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और सेम जो एग्जाम्पल है वो हरियाणा का दिया गया, क्योंकि हरियाणा में भी यही हुआ था कि जब हरियाणा में पहली बार ही चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पहली बार ही उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो साफ तौर से हरियाणा का एग्जाम्पल वहां पर राजस्थान में जरूर गया है। लेकिन जो तीनों नाम अगर हम बात करें बसंत, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की, तीनों के नामों का कुछ अर्थ भी यहाँ पर साफ तौर से निकलता है। एक विष्णु है, एक तरफ मोहन है और तीसरी तरफ जो है भजन है। तो विष्णु और भजन, अभी मैं गूगल पर इनका अर्थ भी देख रहा था कि विष्णु, मोहन और भजन तीनों नाम का जो अर्थ है वो काफी जो हिंदू प्रवृत्ति के अनुसार अगर हम बात करें तो काफी नाम में ही कुछ जो है साफ तौर से कुछ दिखता है। भजन का अर्थ की अगर हम बात करें, भजन के अर्थ पर हम देख रहे हैं कि
बिल्कुल ठीक है गुलशन। अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित तिवारी आप जुड़े, राजेंद्र जादौन, सुभाष चौधरी सभी ने अपना आकलन दर्शकों के सामने रखा और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी एक बार फिर से उस बात को अमली जामा फैलाने का काम किया है जो बात कही जा रही थी कि अब जनरेशनल शिफ्ट की बात है और बारी है। एक बार फिर से राजस्थान में 4 नाम ऐसे जिसने सबको चौंका कर रख दिया। केवल दिया कुमारी का नाम, वो भी सीएम रेस को लेकर आगे चल रहा था, लेकिन डिप्टी सीएम वो होंगी ऐसा किसी ने कयास नहीं लगाया था। अब देखने की बात होगी कि शपथ ग्रहण कब होगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।